हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 30 जनरल नॉलेज के बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी यानी कि भाग 4 में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम सामुद्रिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थापित किया गया था? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा गुजरात, यानी बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दे रखा है कि मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितना होता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा सी यानी कि 120 दिनों का, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दे रखा है कि भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा सी यानी कि अनुच्छेद 360, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दे रखा है कि पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा केरल, यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे अधिक जल किस भाग में पाया जाता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ए यानी कि रक्त में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला निजी रेलवे स्टेशन किस शहर में स्थापित किया गया? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा डी यानी कि भोपाल में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दे रखा है कि ओजोन परत मुख्य रूप से वायुमंडल की किस परत पे पाई जाती है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा समताप मंडल, यानी बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दे रखा है कि भारत में सबसे पहले किस नदी घाटी परियोजना में बहुउद्देशीय विकास शुरू हुआ? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा ए यानी कि दामोदर घाटी में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दे रखा है कि भारतीय संविधान की मूल पांडुलिपि किस प्रकार लिखी गई है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा हस्तलिखित, ठीक है, यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सेकेंडरी ब्रेन किसे कहा जाता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा सी यानी कि आंत्र तंत्र, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बी यानी कि राजस्थान में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दे रखा है कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है, पूछ रहा है प्रश्न कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इनमें से कौन-सी है, जो कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा सी यानी कि नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की वर्तमान रूपरेखा को कब अपनाया गया? इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा सी यानी कि 1947। अगर डेट पूछेगा दोस्तों तो वो हो जाएगा हमारा 22 जुलाई, ठीक है। यहाँ पे 22 जुलाई हो जाएगा हमारा डेट, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दे रखा है दोस्तों कि मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का प्रभाव मुख्यतः किस पर पड़ता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा सी यानी कि ग्लूकोज स्तर पे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दे रखा है कि भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा किस राज्य में है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा केरल, ठीक है, यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि लघु उद्योग दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 30 अगस्त को, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन सारे गलत दे रखे हैं दोस्तों, ठीक है। 30 अगस्त इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दे रखा है कि भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बी यानी कि 5 वर्षों का, ठीक है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दे रखा है कि मानव शरीर में विटामिन डी का संश्लेषण किस अंग में होता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा त्वचा, यानी बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दे रखा है कि भारत का पहला राष्ट्रीय जलमार्ग किस नदी पर घोषित किया गया था? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा बी, ठीक है, यानी बी यानी कि गंगा नदी पे, ठीक है। अगला प्रश्न दे रखा है कि ब्लू फ्लैग प्रमाणन किससे संबंधित है? प्रश्न है कि ब्लू फ्लैग प्रमाणन किससे संबंधित है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा सी यानी कि समुद्र तट से, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा,
वो हो जाएगा हमारा भाषाओं से, ठीक है? यानी 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न दे रखा है कि मानव शरीर में सबसे अधिक ऊष्मा उत्पादन किस अंग में होता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा बी यानी कि यकृत में, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न हमारा दे रखा है कि डेक्कन टैप का निर्माण मुख्यतः किससे हुआ? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा आग्नेय चट्टान से, ठीक है? आग्नेय चट्टान से हुआ, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न दे रखा है कि भारत में सबसे पहले किस शहर में मेट्रो रेल सेवा शुरू हुई थी? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा बी यानी कि कोलकाता में, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी यानी कि हीमोग्लोबिन, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न हमारा दे रखा है कि भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित होने वाला क्षेत्र किस पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा नीलगिरी यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा अनुच्छेद 108 यानी 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे अधिक संख्या में पाई जाने वाली कोशिका कौन-सी है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा लाल रक्त कोशिका यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न जो कि हमारा आखिरी प्रश्न है, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए यानी कि आंध्र प्रदेश में, ठीक है? आपने इन 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है?